राज, तुम्हारे जन्मदिन के उपहार के साथ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्द इस पते पर पहुँचो। आखिर कहाँ चली गई बेला? कहाँ बुलाया है उसने राज को? क्या उपहार देने वाली है वो? 2 फरवरी 1987 कोहरे की चादर लपेटे जाड़े की असलाई सुबह की सूरज की झिलमिलाती किरणों के इंतजार में थी। चाय की चुस्कियों और अखबार की सुर्खियों के साथ दिन का आगाज हो चुका था। इन सबसे जुदा राज कंबल में दुबका दिन दुनिया से बेखबर मीठी नींद में समाया हुआ था। एकाएक साइड टेबल पर रखी घड़ी का अलार्म बज उठा और उसकी मीठी नींद में खलल पड़ गई। उसने आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई। नींद की खुमारी में आंखें मूंदे मूंदे ही बोला, बेला अलार्म बंद कर दो यार। कोई जवाब नहीं आया। राज ने करवट बदलकर आंखें खोली। बेला नदारद थी। आज इतनी जल्दी उठ गई? वो बुदबुदाया और हाथ बढ़ाकर घड़ी का अलार्म बंद कर दिया। साइड टेबल पर घड़ी के पास गुलाबी रंग का एक लिफाफा रखा हुआ था जिस पर सुर्ख लाल रंग का गुलाब महक रहा था। होठों पर मुस्कान के साथ उसने गुलाब और लिफाफा उठा लिया और सिरहाने पर टेक लगाकर बैठ गया। कुछ देर गुलाब की महक खुद में समाने के बाद उसने लिफाफा खोला। अंदर एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड था जिस पर लिखा था, डियर राज, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारी बेला। कुछ देर कार्ड को निहारने के बाद उसे लिफाफे में डालकर उसने साइड टेबल पर रख दिया। गुलाब का फूल भी उसने वहीं पर रख दिया। इस गुलाब की महक की नहीं बल्कि उसे बेला के प्यार की महक की दरकार थी। राज और बेला की शादी के 10 ही महीने हुए थे और बेला के साथ राज का वह पहला जन्मदिन था। इस दिन के बारे में वो कई दिनों से सोच रहा था। सोचता था कैसे मुबारकबाद देगी और तोहफे में क्या देगी। वैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बेला खुद ही है। फिर भी पहली बार तोहफा पाने का रोमांच तो दिल में था ही। वैसे उसकी चाहत तो ये थी कि जब वो आंखें खोले तो उसकी सांवली सलोनी बेला का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने हो और वो उसके कानों में सरगोशी करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर उसके गालों पर उसे जन्मदिन का तोहफा दे दे। मगर उसकी सारी ख्वाहिशें और अरमानों को तो धुआं कर बेला नदारद थी। अंगड़ाई लेते हुए उसने घड़ी पर निगाह जमा दी। वह सुबह के 7 बज रही थी। जरूर बाहर आंगन में कुर्सी डालकर बैठी अखबार के पन्ने पलट रही होगी। बेला का ही ख्याल उसके जहन में तैर रहा था। वह पलंग से नीचे उतरा और पैरों से टटोल कर स्लीपर पहनी। धीरे धीरे चलता हुआ वो खिड़की के पास पहुंचा और पर्दा सरकाकर खिड़की खोल ली। खिड़की खुलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया और कपकपाती ठंड का एहसास उसके नसों में उतर गया। खिड़की से नीचे का आंगन और मेन गेट साफ दिखाई दे जाते हैं। उसने देखा कि आंगन सूना पड़ा है। अलबत्ता मेन गेट का ताला जरूर खुला हुआ है। यूं तो गेट का ताला खोलने का काम उसके जिम्मे था, मगर आज ये काम बेला ही कर चुकी थी। लगता है जन्मदिन के दिन अपने पति परमेश्वर को किसी काम को न हाथ लगाने देगी। सोचते हुए एक मंद मुस्कान उसके होठों पर सज गई। उसने फौरन शॉल लपेटी और बेडरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे उतर गया। उसका अंदाजा था कि बेला किचन में होगी, मगर अंदाजा गलत साबित हुआ। बेला वहां भी नहीं थी। कहाँ गई बेला? वो सोच ही रहा था कि उसकी नजर फ्रिज पर चिपके हुए एक कागज के पुर्जे पर टिक गई। वो फ्रिज के पास गया और कागज के पुर्जे को खींच लिया। उस पर एक मैसेज लिखा था, राज, तुम्हारे जन्मदिन के उपहार के साथ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्द इस पते पर पहुँचो। पता पढ़कर राज के माथे पर सलवटें उभर आई। जन्मदिन के दिन इस जगह जाना तो था ही। वो फ्रेश होकर तैयार हुआ और अपनी मारुति 800 ड्राइव करते हुए मंजिल की ओर रवाना हो गया। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर बेला ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। ऐसा कौन सा उपहार है जिसे देने के लिए उसने वो जगह चुनी है। आखिर कहाँ चली गई बेला? कहाँ बुलाया है उसने राज को? क्या उपहार देने वाली है वो? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये भाग आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगले भाग में।